हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है और इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले और जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप मीटर में भी देखें तो चारों भुजाएं मीटर में बराबर होगी और किलोमीटर में भी चारों भुजाएं बराबर होगी, किलोमीटर में होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ग है और इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है? समकोण इस तरह 90 डिग्री का बनता है, जिसका एक भुजा सीधी होती है और आधार इस तरह होता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जिसके चारों चारों कोने 90 डिग्री के बनते हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि चतुर्भुज क्या होता है। अब हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर हम इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भुजा गुणित भुजा। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जो ये एरिया है यहाँ पर इसके बीच में, ये क्षेत्रफल कहलाता है। हम इसे ही ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है? यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। आप कौन सी भी भुजा ले सकते हैं क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ले रहे हैं, इस तरह लेते हैं हम इस तरह। तो यहाँ पर अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25। और यहाँ पर ये स्क्वायर में होता है तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या आ गया है? तो 25 इसका क्षेत्रफल आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर परिमाप निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका परिमाप का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर चारों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है? यहाँ पर चारों भुजाओं की दूरी ही क्या कहलाती है? हम इन चारों भुजाओं की दूरी को जोड़ेंगे तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो चारों भुजाएं की दूरी ही परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 इसलिए क्योंकि 4 भुजा होती है इसमें, और गुणित भुजा। तो जो भी भुजा है उसका हम यहाँ पर गुणा करेंगे। आप कौन सी भी ले सकते हैं क्योंकि चारों बराबर होती है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो हम इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा 20। इसका परिमाप निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। पूरी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। तो हमने इसका परिमाप भी निकाल लिया है। आपको भी इसी तरह ज्ञात करना है।
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भुजा यहाँ पर बहुत बार इसका फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जाता है भुजा और स्क्वायर लिखा होता है, तो इसका मतलब भी यही होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।